Good morning, guys. Today is my session मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ फैलेसीज। आज का जो हमारा सेशन है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ फैलेसीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यू कांट प्रूव दैट देर आर नॉट मार्सन्स लिविंग इन केव्स अंडर द सरफेस ऑफ मार्स, सो इट इज़ रीजनेबल फॉर मी टू बिलीव देर आर। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ, यानी कि यू कांट प्रूव, तुम प्रूव नहीं कर सकते दैट देर आर नॉट मार्सन्स लिविंग इन केव्स अंडर द सरफेस ऑफ मार्स। मार्सन्स होते हैं प्लेनेट लिविंग इन केव्स, केव्स इन गुफाएं, अंडर द सरफेस ऑफ मार्स, मंगल ग्रह की गुफाओं में जो प्लेनेट है वो नहीं रहते हैं, ये आप प्रूव नहीं कर सकते। इसलिए सो इट इज़ रीजनेबल फॉर मी, ये हमारे लिए विश्वसनीय है, टू बिलीव देर आर, इस पर हम विश्वास कर रहे हैं। दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ, ये किसका एग्जाम्पल है? फर्स्ट है हमारा द फैलेसी ऑफ बेगिंग द क्वेश्चन, द फैलेसी ऑफ एक्सक्लूडेड मिडल, द फैलेसी ऑफ फॉल्टी प्रेमिस, द फैलेसी ऑफ इग्नोरेंस। तो हम इसमें देखते हैं कि जो हमारा प्रूफ है वो प्रूव नहीं हो रहा है, जो हमारा स्टेटमेंट है वो प्रूव नहीं हो रहा है। तो यानी कि प्रेमिस का प्रूव नहीं होना, ये हमारा जो फैलेसीज ऑफ डेफिनेशन है, फैलेसीज की पहचान है, वो है हमारी द फैलेसी ऑफ इग्नोरेंस। द फैलेसी ऑफ इग्नोरेंस, फैलेसी ऑफ इग्नोरेंस में किसी भी स्टेटमेंट, यदि स्टेटमेंट ट्रू होता तो उसको फॉल्स प्रूव नहीं कर सकते, यदि स्टेटमेंट फॉल्स है तो उसको ट्रू प्रूव नहीं कर सकते, यदि ट्रू है तो इसको फॉल्स प्रूव नहीं कर सकते। इस प्रकार की हमारी जो द फैलेसी ऑफ इग्नोरेंस है, इसकी एक आइडेंटिफाई है, इसकी एक पहचान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, इट often happens that whenever she smiles, the atmosphere becomes pleasing. Let us ask her to smile. This is an example of, यानी कि it often happens that whenever she smiles, वह मुस्कुराई, the atmosphere become pleasing, मौसम सुहावना होने से, मौसम सुहावना हुआ, she smiles, वह मुस्कुराई, मौसम सुहावना हुआ। तो ये एक लॉजिकली क्या है, एरर है, यानी कि वह मुस्कुराई तो थी, ये तो राइट है, लेकिन ये नहीं है कि एटमॉस्फेयर बिकम्स प्लेजिंग, मौसम के सुहावने होने के कारण मुस्कुराए। लेट अस आस्क हर टू स्माइल, आप भी मुस्कुरा सकते हो। लेट अस आस्क, उसने कहा, हर टू स्माइल। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किसका एग्जाम्पल है? फर्स्ट है हमारा द फैलेसी ऑफ फॉल्स कोज, द फैलेसी ऑफ फॉल्ट प्रेमिस, द फैलेसी ऑफ एक्सक्लूडेड मिडल, द फैलेसी ऑफ बेगिंग द क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर है वो है ए, द फैलेसी ऑफ फॉल्स कोज। फैलेसी ऑफ फॉल्स कोज यानी शी स्माइल्स, वह मुस्कुराई, लेकिन इसका जो इसका कंक्लूजन है द एटमॉस्फेयर बिकम्स प्लेजिंग, किसके कारण मुस्कुराई, वो एक स्टेटमेंट है जो लॉजिकली एरर है, एटमॉस्फेयर बिकम्स प्लेजिंग। इस कारण से हम इसकी आइडेंटिफाई कर सकते हैं द फैलेसी ऑफ फॉल्स कोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, वी कांट मेक आउट हिज आइडेंटिटी स्टिल, वी कांट मेक आउट हिज आइडेंटिटी स्टिल, हमने अभी तक उसकी पहचान मेक आउट नहीं कर सकते, हम अभी तक उसकी पहचान नहीं बता सकते। ही इज़ आइदर ए क्रिश्चियन और ए जू, यानी कि वे क्रिश्चियन है या जू, दोनों हैं। ही इज़ आइदर ए क्रिश्चियन और जू, वे क्रिश्चियन भी है और जू भी है, यानी कि मिडल की पहचान है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो इसमें होगा द फैलेसी ऑफ एक्सक्लूडेड मिडल, यानी कि जो इसमें एक्सक्लूडेड है वो मिडल है। एक्सक्लूडेड क्या है, वो मिडल है, कहाँ पे है, क्रिश्चियन और जू के
मिडल में जो एक्सक्लूडेड है, इसलिए इसको हम कहते हैं द फेलेसी ऑफ एक्सक्लूडेड मिडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हमारा, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर पार्ट ऑफ ए हेल्थी डाइट, ऑल हेल्थी ईटिंग प्लान इंक्लूड्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। यानी कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर पार्ट ऑफ ए हेल्थी डाइट, फ्रूट्स और वेजिटेबल फल और सब्जियां हेल्थी डाइट के पार्ट हैं। ऑल हेल्थी ईटिंग प्लान, सारे जो हेल्थी प्लान है, ईटिंग प्लान है, खाने की चीज़ें हैं, इंक्लूड फ्रूट और वेजिटेबल, फल और वेजिटेबल सब्जियों में शामिल की जा सकती है। ऑल हेल्थी ईटिंग प्लान इंक्लूड्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। दिस इज ए एग्जाम्पल ऑफ, ये किसका एग्जाम्पल है? फर्स्ट है हमारा द फेलेसी ऑफ बेगिंग द क्वेश्चन, द फेलेसी ऑफ एक्सक्लूडेड मिडल, द फेलेसी ऑफ फॉल्टी प्रेमिस, द फेलेसी ऑफ इक्वाकेशन। तो ये है हमारा, यानी कि फ्रूट और वेजिटेबल्स एक हेल्थी डाइट के पार्ट है। इसको हम सारी हेल्थी जो ईटिंग प्लान है उसमें इंक्लूड नहीं कर सकते, ये एक लॉजिकली एरर है। क्या है? लॉजिकली एरर है। तो ये है कि बेगिंग द क्वेश्चन, इसका राइट आंसर है बेगिंग द क्वेश्चन। क्योंकि बेगिंग द क्वेश्चन की पहचान है, क्योंकि जो कंक्लूजन है ऑल हेल्थी ईटिंग प्लान इंक्लूड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, इसका जो कंक्लूजन है वो प्रेमिस को सपोर्ट नहीं कर रहा है। इस प्रकार से ये होगी द फेलेसी ऑफ बेगिंग द क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, सिंस यू हैव नॉट बीन एबल टू प्रूव योर इनोसेंस आई मस्ट एज्यूम यू आर गिल्टी, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। यानी कि आई मस्ट एज्यूम यू आर गिल्टी, कि मैं एज्यूम कर रहे हैं, मैंने एज्यूम किया, आई मस्ट एज्यूम यू आर गिल्टी, मैंने एज्यूम किया, मान लिया कि तुम दोषी हो, सिंस क्योंकि यू हैव नॉट बीन एबल टू प्रूव योर इनोसेंस, क्योंकि तुम अपने निर्दोष को प्रूव करने में असमर्थ रहे। इस प्रकार से ये किस प्रकार की फेलेसी का एग्जाम्पल है? अपील टू इग्नोरेंस, फेलेसी ऑफ एम्फिवोली, फेलेसी ऑफ इक्वाकेशन, फेलेसी ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। यानी कि यह है अपील टू इग्नोरेंस। अपील टू इग्नोरेंस यानी कि जो गिल्टी है इसको मान लिया गया है, तो इसको प्रूव नहीं किया गया है, प्रूव नहीं कर सकते, दोष को निर्दोष के रूप में आप प्रूव नहीं कर सकते। तो ये किसी दोष को जो फॉल्स है उसको ट्रू में प्रूव नहीं करने की जो आइडेंटिफाई है वो किस प्रकार की फेलेसीज की है, वह अपील टू इग्नोरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, वेयर डू यू गेट द वैक्सीन यू यूज्ड ऑन हिम द फेलेसीज। वेयर डू यू गेट द वैक्सीन, वैक्सीन कहाँ मिलेगी, यू यूज्ड ऑन हिम, क्या आपने इसका यूज़ किया है? तो इस प्रकार की जो फेलेसी है वो है कौन सी है? फर्स्ट है आर्ग्यूमेंटम एड होमिनेम, फेलेसी ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, फेलेसी ऑफ एम्फिवोली, फेलेसी ऑफ इक्वाकेशन। यानी कि पहले ये आंसर आस्क पूछा गया है, वेयर डिड यू गेट द वैक्सीन, वैक्सीन कहाँ मिलेगी, क्या आपने किसी के ऊपर यूज़ किया है, ये सेकंड स्टेटमेंट है। तो फर्स्ट जो प्रेमिस है, वेयर डिड यू गेट द वैक्सीन, वैक्सीन कहाँ मिलेगी, तो ये तो राइट है। लेकिन जो दूसरा है यू यूज्ड ऑन हिम, यानी कि पहले तो हमें ये पता लगाना चाहिए कि वैक्सीन कहाँ मिलेगी। यू यूज्ड ऑन हिम, इसके बारे में हमें नेक्स्ट बात करनी चाहिए। तो इस प्रकार की है, तो ये है फेलेसी ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। क्या है? फेलेसी ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, क्योंकि एड होमिनेम होगा नहीं, इसका फेलेसी ऑफ एम्फिबोली स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स के बारे में है, प्रूव करना होता है, वो आइडेंटिफाई। फेलेसी ऑफ इक्वाकेशन फ्रेज के बारे में है, तो इसका होगा
फैलेसी ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, विच फैलेसी रेंडर मोर देन वन मीनिंग इन टू डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, यानी दो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट है, उनकी वन मीनिंग, एक ही शब्दार्थ, एक ही इसका तात्पर्य निकलता है, तो वो कौन सी प्रकार की फैलेसी है? अपील टू इग्नोरेंस, फैलेसी ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, फैलेसी ऑफ एम्फिबोली, फैलेसी ऑफ क्वाकेशन। तो इस प्रकार की जो फैलेसी होती है वो होती है हमारी फैलेसी ऑफ एम्फिबोली। क्या होती है? फैलेसी ऑफ एम्फिबोली। फैलेसी ऑफ एम्फिबोली में दो कॉन्टेक्स्ट होते हैं और इसका जो मीनिंग होता है मोर देन वन मीनिंग इसका निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 8, टू से ह्यूमन्स आर इमोर्टल। इमोर्टल होता है अमर, इमोर्टल यानी अमर। इज लाइक ए कार कैन रन फॉर रिवर, यानी कि टू से हम कह सकते हैं ह्यूमन्स आर इमोर्टल, यानी मनुष्य अमर है। इज लाइक सेइंग कार कैन रन फॉर रिवर, लेकिन ये नहीं कह सकते कि ये कार की तरह दौड़ता है, कार की तरह दौड़ता है, कार की तरह रन करता है, ये हम नहीं कह सकते। तो इसमें जो स्टेटमेंट है टू से ह्यूमन्स आर इमोर्टल इज लाइक सेइंग ए और कैन रन फॉर रिवर। तो फर्स्ट है फैलेसी ऑफ एड होमिनेम, फैलेसी ऑफ फॉल्स एनालॉजी, आर्गुमेंटम एड वर्केंडियम, फैलेसी ऑफ थ्रेट। तो फैलेसी ऑफ थ्रेट होगी नहीं, वर्केंडियम भी नहीं होगा और इसका एड होमिनेम भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर होगा बी, फॉल्स एनालॉजी, यानी कि इसकी एनालॉजी, एनालिसिस ही इसका रॉन्ग है। जो इसकी एनालॉजी हुई है वो क्या है? रॉन्ग है, क्योंकि ह्यूमन्स आर इमोर्टल बट नॉट लाइक सेइंग ए कार रन इन फॉर रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट दो ही बी ए लायर, व्हाट दो ही बी ए डिसीवर। ये जो मार्क है एक्सक्लेमेशन मार्क, इसका मतलब बट ही हैज़ डन टू ऑल दीज थिंग्स टू सर्टिफाई वर्क ऑफ हीज काइंड, एक्सक्यूज हिम सर। अब यहाँ पर एक और भी वर्ड आ गया, एक्सक्यूज हिम सर। तो इस प्रकार के वर्ड आने पर यह फैलेसी होती है, फैलेसी ऑफ अपील टू पीटी, किसी से दया पर आधारित अपील करना, यानी व्हाट तो ही बी ए लायर, वे झूठा भी हो सका, व्हाट दो बी ए लायर धोखेबाज भी होगा। यानी कि जो ये एक्सक्लेमेशन मार्क है स्ट्रॉन्ग फीलिंग देता है, बट ही हैज़ डन टू ऑल दीज थिंग्स टू सेटिस्फाई वर्क ऑफ हीज काइंड्स, लेकिन उसने जो सारे कार्य हैं उनके वो पूर्ण रूप से संतुष्ट पर्द हैं। तो एक्सक्यूज हिम सर, हमें उसे माफ़ कर देना चाहिए। दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ है अपील टू पीटी, यानी कि वो एक दया के रूप में इसको आइडेंटिफाई किया जा रहा है। तो इस प्रकार का जो एग्जाम्पल है वो है अपील टू पीटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, आई बिलीव वन शुड नेवर डेलिब्रेटली hurt another person, that's why I can never be a surgeon। यानी I believe one should never deliberately hurt another person, मैं किसी अनोदर पर्सन पर, अनोदर व्यक्ति पर डेलिब्रेटली हार्ट, दिल से विश्वास नहीं करना चाहिए, ये तो राइट है। दैट्स वाई कैन आई नेवर बी ए सर्जन, तो हमें क्या किसी सर्जन पर भी विश्वास नहीं करनी चाहिए, ये एक रॉन्ग है। सर्जन शल्य चिकित्सक, तो इस प्रकार से शल्य चिकित्सक पे हमें विश्वास करना चाहिए। तो इस प्रकार की जो फैलेसीज होती है तो उसमें होता है फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट। फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट क्या होता है? फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट,
यानी कि जो हमारा एक जनरल रूल है, ये एक जनरल रूल है, आई बिलीव वन शुड नेवर डेलिबरेटली हार्ट अनदर पर्सन। ये क्या हो गया, एक जनरल रूल है। क्या है, जनरल रूल। जनरल रूल है तो इसको हम क्या कर रहे हैं कि दैट्स वाई आई कैन नेवर बी ए सर्जन, इसको हम एक सारी चीज़ों पे अलाउ कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, तो हम इस पर इसको पर्टिकुलर अप्लाई नहीं कर सकते। इस प्रकार से ये है फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट की एक आइडेंटिफाई है, पहचान है। इस प्रकार से ये सारे आंसर दिए गए हैं, आप इससे मैच भी कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।